हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस और पेपर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अब तक मतलब ये देखेंगे कि 2018 से लेकर 2022 तक यूपी पीसीएस में प्रश्नों का नेचर क्या रहा है, अर्थात किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखो रहा, उसके बाद जब हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करेंगे पर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है, प्रश्न ये बन सकता है और प्रत्येक प्रश्न को फ्रेम करेंगे। आप प्रश्न को देखो। आप वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न पूछा गया ये वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करें। प्रश्नों को देखो, मूल्यांकन पूछा, वो प्रश्न मूल्यांकन। अगली चीज बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास पर प्रकाश डालिए। ये पूछा गया है। यह बात करें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, इसके उद्देश्य और प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन का अगला पार्ट, भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना करें। अगली बात, रक्षा क्षेत्र में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है। अब सोचो आप, ये पूरा निवेश मॉडल के संदर्भ में प्रश्न ही है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करें। क्वेश्चन का अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, समझाइए आप। अगली बात, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार समृद्धि के वाहक है, रोजगार संवर्धन के वाहक हैं। इस कथन का परीक्षण करना है। क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करना है। ये प्रश्न 2019 के पेपर देखो, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, भारत में असमानताओं और गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है। इसका मतलब यह है, समावेशी विकास से असमानता और गरीबी कैसे दूर हो सकती है, 2019 का क्वेश्चन है। या दूसरा क्वेश्चन, लघु और सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या करें। लघु एवं सीमांत किसानों पर प्रश्न को देखो, पूछ क्या रहा है। हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पूछा है, पूछ ये रहा है लघु एवं सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या करें। आप सो हरित क्रांति का सीमांत किसान लघु किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रश्न ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जबकि अभी तक जो प्रश्न है कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, केवल किसान शब्द है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है, भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करें। ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण है, औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण है, इस समस्या को दूर करने के लिए उचित उपाय सुझाएं। उचित सुझाव दीजिए आप। नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, इस आप सोचो। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये करंट से प्रश्न नहीं है। यह जब नई औद्योगिक नीति शुरू की गई तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न ही है। 90-91 के दौर में सोचो आप, नया क्या है, इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभावों की व्याख्या करें। प्रश्न को देखो आप,
नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, प्रश्न ये पूछा गया है। ये कहा जाए कि नया क्या है। इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। दो 2019 के एक और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित, विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। विवेचना करके भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। प्रश्न को देखो, समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण की नीति, अरे बात, आर्थिक समृद्धि की नीति और न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है, किस हद तक। एक स्टूडेंट से गलतियां क्या होती हैं, उसको यह तो पता है समावेशी विकास में इसकी भूमिका क्या है। सरकार की आर्थिक समृद्धि की नीति समावेशी विकास को कैसे प्रोत्साहित करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किस हद तक। अरे बात है, ये ध्यान देना इस बात को, किस हद तक है, आंसर चेंज हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए, क्या वे समुचित हैं। कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन करना है, क्या वे समुचित हैं, क्या वह पर्याप्त है। प्रश्न ये पूछ रहा है। आप देखो, आप 2020 का क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं। कोई छूट न जाए का मतलब क्या है, किसी को पीछे न छोड़ना से आप समझते हैं किसी भी क्षेत्र में जब इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो सतत विकास को सर्वोदय विकास के अर्थ में लेके चलना है। और सर्वोदय विकास का मतलब यह है सभी का विकास और प्रत्येक व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास। ये बात हमेशा, चाहे शैक्षिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी का विकास और प्रत्येक व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नीति आयोग के क्या लक्ष्य हैं, इसके 3 वर्षीय कार्य योजना को समझाइए। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या कीजिए आप। अगला क्वेश्चन जवाब, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए। लघु उद्योगों को समझाइए तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसकी योगदान को रेखांकित कीजिए। भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण है। भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण। यह जो प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, अब यह 3rd पेपर में नहीं पूछेगा क्योंकि अलग से इसका पेपर ही बन गया। यह ध्यान देना इस बात को। अगला, कृषि उत्पादकता की कमी के क्या कारण है। अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आप, व्यापार रोजगार विशेषकर महिला रोजगार
आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि पर। क्वेश्चन देखो आप, व्यापार, रोजगार, विशेष का महिला रोजगार, आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना करना। आपको वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, आय और संपत्ति के वितरण की समानता पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रभाव सकारात्मक रहा है या नकारात्मक रहा है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाएं एवं उसकी भूमिका को समझाइए। उसकी भूमिका क्या रही है। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियां क्या है। गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस पूछ रहा हूं। अगली बात, गरीबी की रेखा से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। भारत में गरीबी निवारण चालू किए गए कार्यक्रम को समझाइए, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो गरीबी की रेखा से क्या अभिप्राय है, सोचो आप, पॉवर्टी लाइन से मतलब क्या है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम जब पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे तो योजना आयोग ने क्या कहा, और प्रेजेंट टाइम में बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मतलब क्या होता है, इससे जोड़कर इन प्रश्नों का हम लोग जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या है। ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, वो उसमें चर्चा में था। ये राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्या कमाल का क्वेश्चन, देखो जरा। मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना आपको इस प्रश्न। अगला क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन देखो, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या करें। अगला, भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करें। रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करें। औपचारिक पूछा है, हो सकता है अनौपचारिक भी पूछ लिया आपसे। अब देखो आप, रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव का हम लोग करेंगे क्या, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। औपचारिक क्षेत्र पूछा वो, रोजगार पर, तो दूसरा जो क्षेत्र बचा अनौपचारिक बचा वो। हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन अनौपचारिक पूछ दे, या हो सकता है महिला रोजगार की बात कर दे, या ये भी हो सकता है, ये भी वो सीधे एआई से जोड़ दे इसको, या हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि तकनीकीकरण के साथ साथ रोजगार सृजन को प्रमोट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कि हम तकनीक में पिछड़ भी ना पाए और रोजगार का सृजन भी बड़े पैमाने पर हो। आपसे सुझाव पूछ दिया जाए। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा है, समीक्षा पूछा है ये, और समानता, ध्यान दो, एग्जामिन शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी धारणा के उद्देश्य को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है। क्वेश्चन देखो, समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणता के उद्देश्य को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है। मतलब विकास भी समावेशी हो, समावेशी विकास की रणनीति क्या है, विकास भी समावेशी हो, और धारणता का उद्देश्य क्या है, ये भी। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना करें। आप एक बात ध्यान देना, सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या, ये पूछ चुका है वो। अब ये प्रश्न रिपीट नहीं करेगा, पर अब करेगा क्या, इसके जितने भी लक्ष्य हैं उसको जोड़ देगा, किससे, समावेशी विकास से जोड़ देगा वो। या हो सकता है गरीबी उन्मूलन से जोड़ दे, ये ध्यान देना इस बात को। अरे बात, सतत विकास लक्ष्य
या हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, कार्य सूची की प्रासंगिकता की भी विवेचना करें। प्रासंगिकता सब पूछा है, कितना प्रासंगिक है, या औचित्य की बात की जाए, या मूल्यांकन की बात की जाए। यह भी हो सकता है आपसे इसी टॉपिक से जोड़ करके नया क्वेश्चन बना दे यूपीपीसीएस। जैसे या तो चैलेंजेस पूछ देगा वो, चुनौतियां क्या है, या तो ये पूछेगा किस हद तक सरकार उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है। या ये पूछा जा सकता है कि आपको लगता है कि भारत 2030 तक एसडीजी के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क। सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आपके पास डेटा क्या है? अरे बात है, डेटा का उपयोग ज्यादा करना होगा आपको। आप सोचो किस हद तक। मान लिया जाए एक सबसे बड़ी चीज ये भी हो सकता है, किसी टॉपिक को उठा ले यूपीपीसीएस और ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से जोड़ दे, या उत्तर प्रदेश के जितने भी रीजन हैं, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, या बुंदेलखंड हो, उससे जोड़ दे वो। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है हमेशा कि इसी के आधार पर सरकार के मूल्यांकन की बात कर दे स्टेट पीसीएस। अगला क्वेश्चन देखो आप, कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए आप। ये सीधा सीधा प्रश्न है ये आपको। मिशन क्या है? कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है? इसकी उपयोगिता समझाइए। लेकिन एक तो उपयोगिता की बात करेगा, अगला चैलेंजेस पूछ देगा वो कि चुनौतियां क्या है। अरे बात है, ये पूछने के साथ वो करेगा क्या, यूपी पीसीएस को, उत्तर प्रदेश को उठाएगा और ये पूछेगा कि पश्चिमी यूपी में कृषि के मशीनीकरण की बात करें या प्रौद्योगिकी मिशन की सफलता ज्यादा है, जबकि बुंदेलखंड में इसकी सफलता संदिग्ध या कम है। कारण स्पष्ट हमेशा। या हो सकता है वो करेगा क्या कि इस प्रौद्योगिकी मिशन को वह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर दे वो। ये भी हो सकता है। अब देखो आप अगला, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन से बाधाएं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं, उनके निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन करें। कौन सी बाधाएं हैं? अगला देखो आप, उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इस कथन का मूल्यांकन करना क्या कमाल का क्वेश्चन है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इस कथन का मूल्यांकन करना आपको। एक तो विवेचना पूछता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पर पूछा मूल्यांकन। जब मूल्यांकन पूछा तो प्रश्न थोड़ा सा टफ हो गया है, कठिन हो गया है। या हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए सिंपल कि भारत में, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, फिर भी मानव विकास में उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति है। या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा है। या यह भी हो सकता प्रश्न ये पूछा जाए आपसे, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जो कुछ भी हो, ज्यादा है। कारण स्पष्ट हो सकता है ये पूछ दिया जाए आपसे। अब सोचो आप अगला क्वेश्चन, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता और मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है?
कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है, तार्किक तर्कों के साथ विवेचना करें। प्रश्न की शुरुआत क्या से हो रही है? क्या आप इस कथन से सहमत है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर करता है? मतलब जब तक लेबर रिफॉर्म नहीं होगा, स्किल इंडिया की बात नहीं करेंगे, तब तक मेक इंडिया सक्सेस नहीं हो पाएगा। और ये बात है, मेक इन इंडिया शब्द है। अब सोचो आप, तार्किक तर्कों के साथ विवेचना करना, तो सरकार क्या क्या कर रही है? पहले तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते, क्या से प्रश्नों की शुरुआत हो, या तो हम दोनों पक्ष की बात करेंगे, या तो विरोध में जाएंगे, या तो पक्ष में आंसर लिखेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे चल करके। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 के बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर क्या कमाल का राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करना है। मतलब बजट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था तो ठीक है, हम कर ले जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था सब जोड़ दिया है। अगली बात, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या है? भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करना। आपको विभिन्न प्रकार क्या है, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा प्रश्न ही है। प्रयासों का केवल वर्णन करना है आपको। अगली चीज हम बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा करें। प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा करें, विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालें। प्रमुख उद्योगों के विकास, अच्छा उद्योग की जब बात किया है ना, वो उद्योगों के विकास की चर्चा करें तो करेगा क्या? हो सकता है आपसे स्टेट पीसीएस क्या करे, यूपी पीसीएस कि रीजन वाइज जोड़ दे हमेशा कि बुंदेलखंड में क्या चैलेंजेज है, पश्चिम यूपी में क्या चैलेंजेज है, या पूर्वांचल में क्या चुनौतियां है, कुछ भी। अगला क्वेश्चन देखो आप, भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये तो पूछेगा नहीं अब कभी। तथा इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की प्रवृत्ति, बजटीय रणनीति की समीक्षा। ये अब एक्सपायरी क्वेश्चन हो चुका है, कभी नहीं पूछेगा वो। हाँ, ये हो सकता है कि महामारी जोड़ दे वो। 2022 का क्वेश्चन देखो, डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं? इसे प्राप्त होने लाभों पर टिप्पणी करें। अब सुन, यहां डिजिटल शब्द जोड़ा है ना, डिजिटल शब्द जोड़ा है। हो सकता है आपसे अगली बार डिजिटल शब्द का प्रयोग ना करें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर दें। अरे बात है, एआई आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं? क्योंकि एआई का युग है, सोचो। इससे प्राप्त होने लाभों पर टिप्पणी करें, या ये हो सकता है डिजिटल कृषि की बात किया वो, तो ये भी हो सकता है एग्रीकल्चर को सीधे जोड़ दे उत्पादन से, उत्पादकता से, दोनों से जोड़ दे वो तकनीक को, एआई को जोड़ सकता है वो। अगला क्वेश्चन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है? हमेशा भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में इसका क्या महत्व, यही बताना है, सीधा सीधा प्रश्न है। लेकिन तो कि महत्व पूछा तो अगली बार हो सकता है चैलेंजेस पूछ दे आपसे, चुनौतियां क्या है। अगला क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति योजना का स्तंभों को समझाइए, मेन पिलर्स कौन से हैं? आपके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता तथा श्रेष्ठ संयोगिता जनित होगी? दैट इट विल क्रिएट कंपटीशन। अच्छा, आप हमेशा ध्यान दें इस बात को।
पीएम गति शक्ति योजना के स्तंभों को समझाई, पिलर क्या, मुख्य पिलर क्या बताना आपको। ये मुझे लगता पुराना हो चुका है, ये प्योर करंट का क्वेश्चन है। देखो आप, वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिप्पणी करना है इस प्रश्न में। वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिप्पणी करना, कमेंट करना आपको। आप सोचो, आप सोशल जस्टिस से जोड़ा इस प्रश्न को। हो सकता है केवल महिलाओं की बात कर दे, वीमेन एम्पावरमेंट से जोड़ दे, यह भी हो सकता है। महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह भी हो सकता है। कि आर्थिक विकास, यह भी हो सकता है। विकास प्रक्रिया की स्थिरता, या यह भी हो सकता है कि वित्तीय समावेशन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, या भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय समावेशन। कुछ भी जोड़ा जा सकता है, टिप्पणी करना है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया के विषय, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, गुड, रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा करनी है। रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा करना है। अगला क्वेश्चन देखो, समावेशी समृद्धि विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। समावेशी समृद्धि विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। आप सोचो, आप इसका मतलब ये हमारे विकास की जितनी भी रणनीति बनाई जा रही है उसके केंद्र में ये हो गया है। क्लियर? भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। आप देखो, इस कथन की विवेचना करें, तो जब कथन की विवेचना करेंगे हम लोग, तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि विकास की रणनीति के केंद्र में समावेशी विकास है। हम ये, आप देखो, ये जो प्रश्न चलेगा पूरा डेटा की तरफ, हम डेटा का उपयोग ज्यादा करेंगे और बजट को लेके चलेंगे। बजट, कि बजट में हमेशा जो विकास रणनीति की बातें की गई है उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है समावेशी विकास के लिए कहां कहां हो रहा है, अब सुन, इसी की विवेचना करनी है। इस समृद्धि, समावेशी समृद्धि की प्राप्त है तो उपचार क्या है? उपचार क्या है? उपचारात्मक सुझाव देना आपको समावेशी समृद्धि के लिए। आप ध्यान देना इस बात को। अगला क्वेश्चन, कौशल विकास के देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों, उसके मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले। ये बिल्कुल जो प्रश्न ये है, ये करंट का क्वेश्चन है। अगली बार जब बजट आएगा तो हो सकता है करंट चेंज हो जाए। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की विशेषता विदेशी व्यापार, पूंजी प्रवाह, प्रविधि हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करना। हमेशा विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, पूंजी के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ा, और प्रविधि हस्तांतरण के संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है। अब आपको करना क्या इस प्रश्न में? विदेशी व्यापार, हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, इंपोर्ट कितना बढ़ रहा है, हमेशा ध्यान दो। और विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी कितनी है, पूंजी का प्रवाह किस अनुपात में हुआ,
और तकनीक के हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करने। ये जो प्रश्न है, समानता गलती क्या होती है इन प्रश्नों में कि वैश्वीकरण उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की व्याख्या करना है। हम कॉमन पॉइंट लिख तो देते हैं, पर प्रश्न है विदेशी व्यापार, तो डेटा के साथ आपको आंसर लिखना होगा। हमारा व्यापार कितना बढ़ रहा है, हम पूंजी प्रवाह की बात, किस अनुपात में पूंजी का फ्लो बढ़ा, हमारी बात। अब पूंजी के जो फ्लो की बात करेंगे हम लोग, चाहे पूंजी विदेश से इंडिया है या इंडिया से बाहर जाए, और तकनीक हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करें। तकनीक हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करना इस प्रश्न, तो पूरा इस प्रश्न में एकदम क्लियर कर दिया कि किस संदर्भ में आपको बताना है। आप ध्यान देने इस बात को। अगला, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कम विकसित होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? अब ये हो सकता है प्रश्न को सीधे डाल दे 5वें पेपर या 6वें पेपर में, व्याख्या कीजिए, उन क्षेत्र के विकास हेतु उपाय भी समझाइए। यही प्रश्न है। देखो आप, हम बात करें 2018 से लेकर 2022 तक लगभग 5 साल के पेपर का हमने देखा कि प्रश्नों का नेचर क्या है। ज्यादातर जो प्रश्न है समावेशी विकास, गरीबी, एग्रीकल्चर, निवेश मॉडल और औद्योगिकरण का प्रभाव जो आपके सिलेबस में है। कुछ प्रश्न बेरोजगारी से भी पूछे गए हैं, या बजट की बात करें हम लोग, तो 4-5 टॉपिक है जहां से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पर प्रभाव, निवेश मॉडल आपके सिलेबस में है, और एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि में ज्यादातर जो प्रश्न पूछा गया है, कृषि तकनीकीकरण से जोड़ के पूछा। दूसरी चीज देखा जाए, कृषि विपणन से संबंधित क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन कृषि अवसंरचना की बात करें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, कृषि सब्सिडी की बात करें, एमएसपी की बात करें, अब देखो ये सारे टॉपिक बचे हुए जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे।